नमस्कार साथियों, ट्रिपल सी की एक नई वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इसमें हम ट्रिपल सी के 25 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं। ट्रिपल सी फरवरी मंथ के जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिन लोगों का भी एग्जाम 23 फरवरी से लेकर 27 फरवरी के बीच में है, उन लोगों को ये क्लास पूरी देखनी है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें कवर करने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्लास को। यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, आरएसएस का पूरा नाम क्या होता है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिया हुआ है। तो जिन लोगों को हिंदी में समझ में नहीं आता वो इंग्लिश में पढ़ लें, और जिनको इंग्लिश में समझ में नहीं आता वो हिंदी में पढ़ लें। तो चलिए, यहाँ पर हमें इसका जवाब देना है। आरएसएस का पूरा नाम क्या होता है। एक तरह से हमें आरएसएस की फुल फॉर्म बतानी है। तो यहाँ पर आरएसएस की जो फुल फॉर्म होती है वो रियली सिंपल सिंडिकेशन होती है, यानी कि ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, क्या दो व्यक्तियों की समान ईमेल आईडी हो सकती है। ट्रू एंड फॉल्स में यहाँ पर हमें बताना है। तो बिल्कुल नहीं, दो व्यक्तियों की समान ईमेल आईडी नहीं हो सकती है। तो इस हिसाब से फॉल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, भारत में ई वाणिज्य कब आया, यानी कि इंडिया के अंदर ई कॉमर्स कब आया, वो हमें यहाँ पर सन में बताना है। तो ये आपका 1991 के अंदर आया था। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, रूलर के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। तो रूलर की जो शॉर्ट की होती है वो कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर होती है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इक्वल टू सम ब्रैकेट के अंदर 5,2 का मान क्या होगा। यहाँ पर हमें सम फंक्शन का यूज बताना है। तो सम का यूज जो हम करते हैं वो प्लस करने के लिए करते हैं, लेकिन लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कॉमा लगा हुआ है, क्योंकि जब हम दो संख्या को सम करते हैं तो वहां पर प्लस होना चाहिए, लेकिन अगर कॉमा लगा हुआ है तो उससे भी इन दोनों संख्या को प्लस हो सकता है। ये आप एक्सेल में या फिर लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर आप ट्राई कर सकते हो। तो दोनों का प्लस हो जाएगा तो रिजल्ट आएगा आपका 7, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, वेबसाइट नाम में HTTP क्या है। तो किसी वेबसाइट के नाम में जो HTTP पहले लगा होता है तो वो आपका प्रोटोकॉल होता है। आपने देखा होगा ब्राउजर के अंदर जब हम किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो उससे पहले HTTP या फिर HTTPS लगा होता है। तो वहां पर HTTPS का मतलब होता है प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, GSM का पूरा नाम क्या होता है। यहाँ पर मैं GSM की फुल फॉर्म बतानी है। तो GSM की जो फुल फॉर्म होती है वो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन होती है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, एनालिटिकल इंजन के आविष्कारक हैं। तो ये आपके चार्ल्स बेबेज थे। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, कौन सा फॉर्मूला सही है। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला सही तरीके से लिखा गया है वो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करके बताना है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू सम J15:J17 ये आपका राइट एक तरह से रेंज दी हुई है। बाकी इसके अंदर देखो ब्रैकेट क्लोज नहीं किया गया है और इसके अंदर डायरेक्ट इक्वल टू लगाया गया है और यहाँ पर इक्वल टू ही नहीं लगाया गया है। तो इस हिसाब से ये आपका सही फॉर्मूला हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सी सोशल साइटें हैं। तो सोशल साइटें कौन सी होती हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सभी हमारी सोशल साइटें हैं। तो इस हिसाब से ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, F2 किसकी शॉर्टकट की है, यानी कि F2 शॉर्ट की के द्वारा हम क्या कर सकते हैं। तो फॉर्मूला को हम एडिट कर सकते हैं। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है,
HTML का पूरा नाम क्या होता है? तो यहाँ पर HTML का जो पूरा नाम है वो आपका स्पोकन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो बिल्कुल, यूनिक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ट्रू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, यानी कि निम्न में कौन सा मेल का प्रकार नहीं है? तो यहां पर हमें बताना है याहू, जीमेल, फेसबुक। तो याहू मेल भी होता है और जीमेल से हम ईमेल का सुविधा है वो यूज कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक ईमेल की सुविधा नहीं देता है, तो ये ईमेल का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, IPv6 में कितने बाइट होते हैं? देखिए, इस क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है। एग्जाम में ये कभी कभी इस तरह से पूछ लिया जाता है कि IPv6 में कितने बिट होते हैं। यहाँ पर बिट और बाइट का अंतर में ध्यान रखना है। तो अगर बिट की बात हो तो उसके IPv6 के अंदर 128 बिट होते हैं, लेकिन यहाँ पर IPv6 के अंदर बाइट की बात हो रही है तो यहाँ पर 16 बाइट होंगे। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, यूजर खुद के ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है, ट्रू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, IMEI में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो मोबाइल फोन का जो IMEI नंबर होता है उसके अंदर 15 डिजिट होते हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो पेज ब्रेक करने की जो शॉर्टकट होती है वो Ctrl+Enter होती है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ईमेल में मैसेज न जाने पर आपको क्या वापस प्राप्त होता है? हमें एक बाउंस मेल प्राप्त होता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब हम ईमेल में मैसेज भेजते हैं और किसी कारण बस वो ईमेल गलत हो जाता है या कुछ गलती हो जाती है, तो वहां पर हमारे ही मेल पे एक बाउंस मेल प्राप्त होता है, जिसमें हमें ये बताया गया है कि इस तरह का ईमेल आईडी है वो एग्जिस्ट नहीं करता है और ये ईमेल है आपका वो भेजा नहीं गया है एक तरह से। इस तरह का जो मेल आता है उसको हम बाउंस मेल बोलते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ईमेल से डिलीट हुआ मेल कहां पर स्टोर होता है? तो ये आपका ट्रेस फोल्डर के अंदर आता है। तो ईमेल जब हम खोलते हैं तो वहां पर हमें एक ट्रेस का भी ऑप्शन मिलता है। तो ट्रेस का मतलब होता है कि जब हम कोई भी ईमेल को डिलीट करते हैं तो वो 30 दिन तक ट्रेस वाले फोल्डर में रहता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक वहां से डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा है ईमेल से डिलीट हुआ मेल कहाँ जाता है? तो ये आपका ट्रेस फोल्डर के अंदर जाता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, IIN की फुल फॉर्म क्या होती है? यहाँ पर हमें IIN की फुल फॉर्म बतानी है। तो IIN की जो फुल फॉर्म होती है वो ईश्वर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, 500 रुपए के नोट का रंग कैसा होता है? तो ये आपका स्टोन ग्रे होता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, कैल्क में कुल कितने मेनू होते हैं? यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर कितने मेनू होते हैं वो यहाँ पर हमें बताना है। तो इसके अंदर आपके 11 मेनू होते हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, कैल्क में न्यूनतम जूम कितना कर सकते हैं? तो ये आपका 20% हम न्यूनतम जूम कर सकते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट वेब ब्राउजर कौन सा था? यहाँ पर हमें फर्स्ट वेब ब्राउजर के बारे में बताना है। तो ये आपका www के नाम से फर्स्ट वेब ब्राउजर था। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आगे आने वाली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।